है जैसे आपने इसे लिखा है। गांव के बाहर एक बड़ी और पुरानी हवेली खड़ी थी जो स्थानीय लोगों के बीच भूतिया हवेली के नाम से जानी जाती थी। कहा जाता था कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी और वहां जाने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आए। एक दिन एक युवा और साहसी लड़का आदित्य, जो अपनी जिज्ञासा और साहस के लिए जाना जाता था, ने अपने दोस्तों के साथ हवेली को खोजने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने बहुत समझाया कि वहां जाना खतरनाक है, लेकिन आदित्य ने उनकी बातों को अनसुना किया। उसने कहा, मैं वहां जाऊंगा और रहस्य का पता लगाऊंगा। अगर मैंने नहीं किया तो मुझे जीवन भर पछताना पड़ेगा। पहला चरण, हवेली की दहशत। रात का समय था जब आदित्य और उसके दोस्त हवेली के पास पहुंचे। हवेली का दरवाजा पुराना और जर्जर था, फिर भी आदित्य ने उसे खड़ा किया। जैसे ही वो दरवाजे को खोला, अंदर की हवा ने एक अजीब सी गंध फैला दी। दोस्तों के दिलों में घबराहट थी, लेकिन आदित्य का हौसला बुलंद था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें सब कुछ धुंधला और पुराना लगा। दीवारों पर धूल की परत थी और फर्नीचर पुराना और टूट चुका था। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, मदद करो। सभी दोस्त एक दूसरे को देखकर चौंक गए। दूसरा चरण, रहस्य का पता लगाना। आदित्य ने कहा, हमें पता लगाना होगा कि यह आवाज कौन दे रहा है। वे सभी एक कमरे की ओर बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर एक पुराना अलमारी दिखाई दिया। जैसे ही आदित्य ने अलमारी खोली, अचानक एक बर्फ सी ठंडी हवा आई और मीडिया में से एक पुरानी तस्वीर गिरी। तस्वीर में एक खूबसूरत लड़की थी जिसके चेहरे पर उदासी थी। उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा हुआ था। आदित्य ने महसूस किया कि ये वही लड़की थी जिसे गांव के बूढ़े लोग अक्सर संदर्भित करते थे। कहानी थी कि वो लड़की हवेली में रहती थी और अपने प्रेमी से बिछड़ गई थी। तीसरा चरण, खौफनाक रात। जैसे ही उन्होंने तस्वीर को छुआ, अचानक सभी दीवारों पर अजीब से चित्र उभरने लगे। लड़के और लड़कियों ने देखा कि चित्र में वो लड़की खड़ी थी और जैसे ही उन्होंने परिचित चित्रों को देखा, उन्होंने महसूस किया कि उनमें से कई गांव के लोगों के देखे गए थे। वे लोग जो अब गायब हो चुके थे। आदित्य ने अपने दोस्तों से कहा, यहाँ कुछ बहुत गहरे राज हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी। सब एकजुट हुए और उन्होंने लड़की की कहानी जानने का फैसला किया। वे रात भर हवेली में उस रहस्य की खोज में लगे रहे। चौथा चरण, आत्मा का संदेश। अचानक उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई दी, मदद करो। इस बार आवाज ने उन्हें एक खास कमरे की ओर खींचा। आदित्य ने देखा कि कमरे की दीवार पर एक पुरानी पुस्तक रखी थी जिस पर लड़की के बारे में लिखा था। पुस्तक में बताया गया था कि वो लड़की अपने प्रेमी की तलाश में थी जिसे गांव के लोगों ने गलत समझा। उस पर जादू का असर हो गया था और अब उसकी आत्मा हवेली में बंधी हुई थी। आदित्य ने अपने दोस्तों से कहा, हमें उसका प्रेमी ढूंढना होगा, तभी वो शांति पा सकेगी। पांचवा चरण, समाधान की तलाश। उन सभी ने हवा में धूल को उड़ाया और हवेली के आसपास की जगहों में जाकर पक्के सबूत पाने का प्रयास किया। कुछ घंटे बाद उन्होंने देखा कि गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने लड़की के प्रेमी का नाम लिया था, रवि। आदित्य ने उन सभी से कहा, हमें रवि को खोजना होगा और उसे उसकी प्रेमिका को मुक्त करने के लिए लाना होगा। छठा चरण, प्रेम की जीत। अगली सुबह आदित्य और उसके दोस्तों ने रवि को गांव में खोजा। उसे अपने अतीत की याद दिलाने में काफी समय लगा, लेकिन अंततः वो मान गया कि उसकी प्रेमिका जिस रहस्य में बंधी हुई थी उसे जानना जरूरी है। आदित्य ने रवि को हवेली आने के लिए मनाया। रवि ने कहा, मैं वहां जाऊंगा, लेकिन मैं काफी डरता हूँ। आदित्य ने कहा, अगर आप अपने प्यार के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो वो कभी शांति नहीं पाएगी। हम सब आपके साथ हैं। सातवां चरण, हवेली में वापसी। रवि आंतरिक डर को दबाते हुए हवेली वापस लौटा। आदित्य और उसके दोस्तों ने उसे सांत्वना दी। जब वे सब हवेली के अंदर गए तो ठंडी हवा ने एक अजीब सन्नाटा फैलाया। वे उस पुरानी तस्वीर के पास पहुंचे और आदित्य ने कहा, रवि, तुम्हें अपने दिल से अपनी प्रेमिका को बुलाना होगा। रवि ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकती हो। मैं तुम्हें भूल नहीं सका। जैसे ही वो शब्दों को बोला, अचानक हवेली में एक रोशनी छा गई। उसी समय वो लड़की की आत्मा सामने आई। उसे देखकर रवि की आंखों में आंसू आ गए। लड़की ने कहा, तुमने मुझे खोज लिया, अब मैं शांति से जा सकूंगी। आठवां चरण, आत्मा का संतोष। रवि ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था। मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। तुम मुझसे कभी दूर नहीं हो सकती। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा प्यार ही मुझे मुक्त कर रहा है। मैंने अपने इस संसार से विदा लेने का निर्णय लिया।